हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 7th चैप्टर चल रहा था और जिसमें हम नाइट्रोजन की फैमिली की बात कर रहे थे, यानी ग्रुप 15 द पी ब्लॉक एलिमेंट में वर्ग 15 की बात कर रहे हैं। और वर्ग 15 में नाइट्रोजन परिवार जिसे कहा जा रहा है, उस नाइट्रोजन परिवार का पहला सदस्य स्वयं नाइट्रोजन। उस नाइट्रोजन के अलग अलग यौगिकों की बात की जा रही है और अलग अलग यौगिकों में हमने कुछ यौगिक देख लिए थे, जैसे कि हमने सिंपल पहले डाई नाइट्रोजन की बात की, देन हमने अमोनिया की बात की। आज के सेशन में हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। पी ब्लॉक एलिमेंट 7th चैप्टर चल रहा है हमारा और उसमें हमने डाई नाइट्रोजन पढ़ लिया था। डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के दो एटम्स जब आपस में जुड़े हुए होंगे तो उनको क्या कहा जाता है? डाई नाइट्रोजन कहा जाता है, ठीक है। और इसके प्रिपरेशन की विधियां देखी थी हमने, यानी विरेचन की विधियां। अलग अलग विधियों से इसे बनाया जा रहा था। कमर्शियल मेथड देखा था आपने, लेबोरेटरी मेथड देखा था, उसके अलावा आपने दो और मेथड देखे थे। टोटल 4 मेथड्स हमने देखे थे प्रिपरेशन के डाई नाइट्रोजन के। ओके, देन प्रॉपर्टीज की बात की थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने इसकी पढ़ी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका एक हैबर्स प्रोसेस आता है जिसके थ्रू की अमोनिया बनती है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। यूजेस देखे थे आपने। इसके बाद हमने अमोनिया की बात की थी। एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम मिलकर के बना हुआ होता है। एक इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। प्रिपरेशन की अलग अलग विधियां देखी थी। स्ट्रक्चर की बात की थी इस प्रकार से, जहां पर कि बॉन्ड लेंथ 101.7 पिकोमीटर और बॉन्ड एंगल आपका 107.8 डिग्री का होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखी थी अमोनिया की अलग अलग, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज हमने इसकी देखी थी, ठीक है। देन यूजेस की बात की थी। यूजेस हमने देखे थे अमोनिया के। ओके, तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छे से रिवाइज किया होगा। यूजेस में आपने देखा था प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स। ओके, तो अमोनिया का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन करने के लिए किसका? फर्टिलाइजर, जो उर्वरक होते हैं, जो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं ना मिट्टी की। मिट्टी में उर्वरक डाले जाते हैं पैदावार को बढ़ाने के लिए, और वो पैदावार कैसे बढ़ती है? जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, ठीक है। तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें उर्वरक डाले जाते हैं, वही क्या है? फर्टिलाइजर से है यहाँ पे। सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब लेबोरेटरीज में हम नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं, अभी आप नाइट्रिक एसिड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उस नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कराने के लिए, यानी उसको बनाने में भी आपके NH3 का उपयोग किया जाता है। लिक्विड अमोनिया इज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट की भांति, विलायक की भांति आपका लिक्विड अमोनिया, जो द्रवीय अमोनिया है, उसका प्रयोग होता है। और उसी द्रवीय अमोनिया का प्रयोग प्रशीतक के तौर पर, यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे उपयोग थे NH3 के। ओके, आज के सेशन में हम बात करेंगे, चलिए नोट करेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो बच्चे, ऑक्साइड क्या होता है? जब कोई भी जो एलिमेंट है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में आता है, ठीक है। ऑक्सीजन को वहां पर फिर क्या पढ़ते हैं? ऑक्साइड पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो आपका है, हमने जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी तो इसकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को। तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +1 से लेकर के +5 तक जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल रही है, नाइट्रोजन उतने ही प्रकार के ऑक्साइड्स बनाता है। क्या कहा मैंने? +1 से लेकर +5 तक जितने भी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट वो बना रहा है, +1, +2, +3, +4, +5, उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग
उन्हीं में वो ऑक्साइड भी फॉर्म करता है, यानी ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, तो वो आप डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे क्या समझ में आता है कि बहुत सारे रूपों में वो ऑक्साइड्स का निर्माण करता है या ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर? तो हम यहाँ पर उन्हीं ऑक्साइड्स की बात करेंगे। ओके, तो आप जल्दी से ऑक्साइड्स को नोट करेंगे, कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं आपके। पहला है आपका N2O। N2O क्या होता है आपका? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, दो इसमें नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, दूसरा है आपका NO, जिसको आप क्या कहते हैं? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ओके, थर्ड है आपका N2O3, जिसको आप क्या कहेंगे? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन यानी दो नाइट्रोजन है और ट्राई ऑक्साइड का मतलब तीन इसमें ऑक्साइड है। फोर्थ है आपका NO2, इसमें नाइट्रोजन एक ही है तो नाइट्रोजन कह देंगे, ऑक्सीजन कितने? दो, तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड इसको आप कहेंगे। ठीक है, फिफ्थ है आपका N2O4। N2O4 क्या हो गया? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन कितने हैं? दो, और ऑक्सीजन कितने हैं आपके? चार, तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और सिक्स है आपका N2O5, तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्लियर? चलिए, यहाँ पर ये टेबल दिख रही है आपको। ओके, तो क्या कहा गया? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। NO क्या है आपका? NO है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड भी आप इसको कहेंगे। N2O3 है आपका डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। ओके, और वहीं पर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड यानी N2O4, और N2O5 क्या है आपका? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर? तो ये सारे आपको इन आपका जो नाइट्रोजन है ना, वो इतने ऑक्साइड्स के रूप में यहाँ पर जनरली आप पढ़ रहे हैं उनको। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए आपके? 6 प्रकार के हो गए, जहां पे आपने कहा N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 और N2O5। क्लियर? इतने आपके क्या हैं? ऑक्साइड के फॉर्म है नाइट्रोजन। क्लियर? N2O में बात करेंगे तो N2O में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है? ये आपने 11th क्लास में देखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 आएगी और N2 की कितनी है? 2, तो कितना कर देंगे आप? 2x कर देंगे, 2 इंटू एक्स, यानी दो नाइट्रोजन के एटम हैं, N2 है ना, और नाइट्रोजन की हम ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2x, और फिर प्लस उसमें कितना करेंगे? एक ऑक्सीजन की कितनी है? -2, तो प्लस -2 कर देंगे, तो आपका प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और उधर क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। समझ रहे हैं? बता देती हूँ। इसकी हम ले रहे हैं N2O, तो N2O की आप कैसे बनाओगे? N2O की बच्चे, तो N की ले लगे आप x, और कितने एटम है नाइट्रोजन के? 2, तो 2x कर देंगे, और फिर प्लस क्या करेंगे उसमें? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। ठीक है, और इसको पूरा इक्वल कर लेते हैं 0 के। ओके, तो 2x माइनस, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 हो जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/2, सो x इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब है +1, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो ये है, यानी कि नाइट्रोजन की जो स्टेट है वो कितनी है? +1 है N2O में। तो इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं सब में। NO में कितनी आ जाएगी? NO में आपकी आ जाएगी +2। कैसे? वहां पर तो आपके दो ही हैं, तो क्या हो जाएगा? N की आप x मान लो और x में क्या प्लस कर दोगे? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कितनी है आपकी? -2, तो x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। ओके,
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी तो आपको आती है, कैसे निकालेंगे। N2O का क्या कहा मैंने, जैसे 2x प्लस माइनस 2, तो फिर क्या कर देंगे, इसको इज इक्वल टू 0 0 मान लेंगे। फिर आपका 2x प्लस माइनस का माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, देन आपका लास्ट में क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/2, सो x इज इक्वल टू +1। तो यानी आपका N2O में नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर। NO का निकाल लेंगे, NO का तो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस 2, तो इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू +2। क्लियर। N2O3 की बात करेंगे तो N2O3 में N के जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो फिर से x ले लेंगे। एटम कितने हैं आपके, 2 है, तो 2x प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का -2 है, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम है ऑक्सीजन के, ठीक है, N2O3 में, तो आपका हो जाएगा टोटल -6 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे 2x प्लस माइनस का -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +3। तो N2O3 में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3 आ रही है नाइट्रोजन की। ओके, NO2 की बात करेंगे तो NO2 में क्या आ जाएगा, N की x मान लेंगे प्लस, एक ऑक्सीजन की -2, 2 ऑक्सीजन की -4, -4 इज इक्वल टू 0, तो x -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 4, यानी प्लस का 4। ओके, N2O4 में देख लीजिए, N2O4 में भी क्या है 2x प्लस -4, 4 2 जा 8। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, डायरेक्ट 8 लिख लीजिए, इज इक्वल टू 0, ठीक है, पूरा 0 मान लेते हैं इक्वल। फिर क्योंकि ओवरऑल आपके कंपाउंड में किसी भी प्रकार का यहाँ पर चार्ज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, देन आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8/2। तो यहाँ पर N2O4 में x इज इक्वल टू कितना आ गया, +4 आ गया, 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस का 4। ओके, तो यानी N2O4 में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +4। और N2O5 की बात करेंगे, फिर से 2x ले लिया, 2x समझ रहे हैं ना क्यों ले रहे हैं, नाइट्रोजन का बच्चे x मान रहे हैं हम, क्योंकि उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखनी है, तो हम N का x ले रहे हैं, और जितने उसके एटम है उस वाले केमिकल फॉर्मूले में हम देख रहे हैं N2O5 की बात कर रहे हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो वहां पे नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो एक का x माना है तो 2 का 2x हो जाएगा। फिर हम उसमें प्लस करेंगे किसके ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की -2 है, अब 5 ऑक्सीजन है तो 5 से -2 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा -10, समझ रहे हैं। और टोटल को हमने 0 मानना है इक्वल, क्योंकि किसी भी प्रकार का उसमें चार्ज नहीं है आपका। फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस का -10 इज इक्वल टू 0, फिर 2x इज इक्वल टू, अब ये -10 इधर जाएगा तो 0 + 10 10 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 10/2। ओके, तो 10 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू +5। ओके, तो इस प्रकार से हमने सभी ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली हैं, सारे जितने हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड देखे, ठीक है। तो यहां पर आपका N2O5 की बात करेंगे, किसकी, N2O5 की बात करेंगे अगर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है, ठीक है। NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। क्लियर। और N2O4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है।
क्लियर? समझ गए इतना? ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे भी आपको निकालनी आती है, मैंने एक और बात बता दिया आपको कि कैसे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर आगे पढ़ेंगे हम। तो इतना समझ में आ गया। 5-6 प्रकार के हमने यहाँ पर नाइट्रोजन के प्रोडक्ट देखे, और उन 6 की हमने क्या देखी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अभी देख ली है। फिर हम बात करेंगे ये किस स्टेट में पाई जाती है, किस प्रकार की इसकी कलर होती है। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देख ली है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद बात करेंगे कि किस किस फॉर्म में आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ये टेबल हम लोग देख रहे हैं, तो इस टेबल में आप डायरेक्ट देखेंगे कि जैसे पहला है N2O, तो N2O कैसा होता है आपका, एक रंगहीन और उदासीन गैस। ठीक है, कैसी है, कलरलेस गैस है जो कि न्यूट्रल है, रंगहीन उदासीन। ओके, वहीं पर आपका बात करेंगे दूसरा किसकी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कैसी है, कलरलेस गैस है और कैसी है, उदासीन है, न्यूट्रल। ओके, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 की बात करेंगे तो ये कैसा है, ब्लू सॉलिड है और एसिडिक है। क्लियर? और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करेंगे NO2, ये ब्राउन गैस है और एसिडिक होता है इसका नेचर। क्लियर? वहीं पर आपका डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड यानी N2O4 कलरलेस सॉलिड होता है, रंगहीन ठोस, द्रव भी हो सकता है और एसिडिक होता है। ठीक है, N2O5 की बात करेंगे तो ये भी कलरलेस सॉलिड और कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो ये कैसा हो गया, पहला रंगहीन गैस और कैसी है, उदासीन। ठीक है, दूसरा भी कैसी है, सेम यही है, रंगहीन गैस और उदासीन है। ठीक है, N2O3 की बात करेंगे तो ये क्या है, नीला ठोस है और कैसा है, अम्लीय। ओके, और NO2 की बात करेंगे तो ये भूरी गैस है, ब्राउन गैस, और साथ में कैसी है, अम्लीय। ओके, और आपका डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कैसा है, कलरलेस सॉलिड यानी रंगहीन ठोस है, द्रव के रूप में भी कभी कभी मिलता है, ठोस या द्रव भी यहाँ पर लिखा है, और साथ ही आपका कैसा है, अम्लीय इसकी प्रकृति होगी। ओके बच्चों, और लास्ट है आपका डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो वो कैसा होगा, वो होगा आपका रंगहीन ठोस और अम्लीय प्रकृति का होगा ये। ठीक है, तो बच्चों आपने यहाँ पर क्या देखा, N2O और NO ही सिर्फ उदासीन प्रकृति के हैं, इसके अलावा ये चारों ही कैसे हैं, अम्लीय हैं, यानी कि आपके एसिडिक। क्लियर? और जितने अम्लीय हैं उनमें सिर्फ NO2 आपको गैस के रूप में मिल रही है, बाकी सारे ठोस हैं, और टेट्राऑक्साइड आपको सिर्फ किसमें मिलेगा, द्रव में भी कभी कभी मिल सकता है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से इसे। टेबल में आपको जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं उन्हीं पे ध्यान देंगे अभी। ओके, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोगों ने देख लिया है, जो हमने अच्छे से कैलकुलेट भी कर लिया कि किस प्रकार से आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है।
और जो हम अम्लीय उदासीन प्रकृति की बात कर रहे हैं, क्षारीय प्रकृति की बात कर रहे हैं, ये किसके कारण होता है? ये जब जो आपका कोई भी कंपाउंड है वो जब जल से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया कराने पर अगर अम्ल आ रहे हैं तो वो अम्लीय प्रकृति का है, अगर क्षार आ रहे हैं तो वो क्षारीय प्रकृति का है, और अगर वो उदासीन प्रकार से अभिक्रिया दे रहा है तो यानी कि वो किस प्रकृति का है? आपका उदासीन प्रकृति का है। ओके, और बच्चों इसमें जो ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है ना, आपको इसको क्या कहा जाता है? इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। और ये नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी क्या होती है? लाफिंग गैस, जिसे आप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। चलिए, अब एक एक करके हम इन कंपाउंड्स के, जो हमने अभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखे ना, इनके प्रिपरेशन की विधियां हम लोग देखेंगे। पहला आपका क्या था? पहला था आपका N2O। N2O है, जिसको आपने क्या कहा? लाफिंग गैस कहा, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा, और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसको कहा, जो कि रंगहीन उदासीन आपकी गैस है। इसकी क्या देखेंगे हम लोग? इसकी देखेंगे प्रिपरेशन, यानी जो आप क्या पढ़ते हैं? विरचन की विधि, जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? बनाने की विधि। ठीक है, तो N2O को आप दो रूप तरह से यहाँ पर बनाएंगे। लिखिए, फर्स्ट मेथड है आपका अमोनियम नाइट्रेट से इसको बनाया जाएगा, NH4NO3। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ओके, अमोनियम नाइट्रेट से बनाया जाएगा। अब इससे किस प्रकार बनाया जाएगा? इस अमोनियम नाइट्रेट को हीट दी जाएगी बच्चों, ठीक है? और हीट देने के बाद अब आप देखिए कि इसमें से होता है वाटर मॉलिक्यूल अलग। तो वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा, कितने वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम इससे अलग हो सकता है? इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, NH4NO3 में 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल में आपके 2 H आ सकते हैं, तो यानी 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकते हैं। तो आप पहले ही 2H2O आपने अलग कर दिया, यानी 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन यहां से निकाल दिया। अब 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहां से निकाल दिया। अब क्या बच गया आपका? अब बाकी आप देख लीजिए, आपको बनाना क्या था? N2O, तो N2O बन गया। क्लियर है? 3 ही ऑक्सीजन तो थे, तो तीनों ऑक्सीजन आपके आ गए, 2 वहां वाटर के साथ चले गए, 1 इधर आ गया, और बचा क्या? 2 नाइट्रोजन बचे। तो वो 2 नाइट्रोजन आपके आपस में जुड़ करके N2O बना रहे हैं, और ये N2O ही क्या है आपके? ये तो आपको प्रोड्यूस कराना था, N2। ठीक है, चलिए सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड, जब आयरन या जिंक, क्या कहा? धातु है आयरन और जिंक, इनके साथ या इनमें डाइल्यूट HNO3 यानी तनु नाइट्रिक एसिड डाला जाता है, तो वहां पर N2O गैस निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है? N2O गैस प्रोड्यूस होती है। क्लियर? 2 विधियां हो गई, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है? NO। सेकेंड है हमारा NO। NO को क्या कहते हैं आप? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसको कहा जाता है, जो कि कैसी होती है? रंगहीन उदासीन गैस होती है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन भी देखेंगे। प्रिपरेशन यानी वही बनाने की मेथड है, प्रिपरेशन मेथड आप इसका लिखेंगे।
तो पहला नोट करिए, पहला प्रिपरेशन मेथड है इसका, यहाँ पर सिल्वर, मर्करी, कॉपर, लेड, क्या कहा गया, Ag, Hg, Cu, Pb। इनमें अगर डाइल्यूट HNO3 डाला जाए, इनमें से किसी में भी या इनमें से किसी के ऊपर भी आप HNO3 की रिएक्शन करेंगे, वो भी कैसे, डाइल्यूट, तो वहां पर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्या कहा गया, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर और लेड में अगर आपका डाइल्यूट HNO3 डालते हैं तो वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड लिखिए। सेकंड मेथड है आपका NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्रेट की FeSO4 फेरस सल्फेट। अच्छा, फेरिक और फेरस में क्या डिफरेंस है, फेरस में आपका Fe की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और वही फेरिक में क्या होती है, +3 होती है। तो ये आपका क्या है, फेरस सल्फेट है जहां पर आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है और इसमें डाला जाता है H2SO4। ठीक है, क्या कहा गया, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और इसमें फेरस सल्फेट और H2SO4 ऐड किया गया। ओके, और उसके बाद रिएक्शन होकर के क्या बनता है, रिएक्शन देखिए यहाँ पर, रिएक्शन में क्या बनता है, Fe2SO4 होल थ्राइस यानी कि फेरिक सल्फेट बन गया। अब यहाँ पर आयरन आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, साथ में बना NaHSO4। NaHSO4 क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस NO प्लस आपका क्या बनेगा, H2O बनेगा। और यहाँ क्या प्रोड्यूस कराना था, हमने कराना था NO को, कि NO कहाँ बन रही है, तो NO यहीं प्रोड्यूस हो रही है यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, जल्दी से नोट करिए रिएक्शन। और रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर, तो 2Na2 लेंगे यहाँ से और FeSO4 कितना लेंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे, H2SO4 लेंगे आप थ्राइस। ओके, और फिर क्या बनेगा आपका, फिर बनेगा Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 2NaHSO4 और प्लस जो नाइट्रिक ऑक्साइड है आपका वो भी 2 बनेंगे और 2 आपका H2O बनेगा। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए थर्ड है आपका N2O3, क्या है, N2O3 यानी कि डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ओके, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। इसकी प्रिपरेशन आपकी होती है NO से, नाइट्रिक ऑक्साइड, उसमें आप क्या ऐड कर लेंगे, कितने N है, 2 N है ना, तो एक और N ऐड करेंगे और ऑक्सीजन कितनी ऐड करेंगे, 2 और करेंगे, तो यानी NO2 से अभिक्रिया कराएंगे। NO की अभिक्रिया NO2 से कराएंगे, टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे 250 केल्विन पे, तो यहाँ पर आपका N2O3 बन रहा है। ओके, और NO2 किसके समान है, N2O4, यानी N2O4 को अगर तोड़ेंगे तो वहां पर भी आपको 2 NO2 मिलेंगे, तो NO की अभिक्रिया अगर N2O4 से कराएंगे 250 केल्विन में, तो तब भी आपको क्या मिलेगा, N2O3 मिलेगा। क्लियर।
चलिए नोट करिए जल्दी से। ये प्रिपरेशन मेथड है आपकी, ठीक है, बनाने की विधियां किस प्रकार से आपका बन रहे हैं कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में देखा, जहां पर कि हमने 6 प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखा, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा कि किस प्रकार सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सारे जो ऑक्साइड्स हैं उनमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है। हमने उनके फिजिकल स्टेट की बात की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, और साथ ही उनको बनाने की विधियां हमने यहाँ पर देखी। ओके तो अभी कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आपके रहते हैं जिनकी प्रिपरेशन मेथड्स आपको आने वाले सेशन में हम उनको पढ़ाएंगे और आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। तब तक के लिए जितना आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, और आपका कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।